आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूपी के कानपुर से लेकर उत्तराखंड तक फर्जी डिग्री और जाली मार्कशीट बनाने के बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गिरोह बीते 13 साल से फर्जी डिग्री की इंटरनेशनल फैक्ट्री चला रहा था और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग नामी विश्वविद्यालय की हूबहू नकली डिग्रियां तैयार करके लोगों को बेच रहा था। गिरोह का धंधा भारत, सऊदी अरब, कनाडा और यूके तक फैला हुआ था। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री के पूरे सेटअप को सीज करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड जियाउल हसन उर्फ समीर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि इस गिरोह का सरगना 32 वर्षीय जियाउल हसन है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग का एक्सपर्ट वो है। लंदन के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर पूरे नेटवर्क को भारत और विदेशों में ऑपरेट कर रहा था और आरोपी जल्द ही ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसका फर्जी डिग्री का भंडाफोड़ हुआ। फर्जी मुहर, फर्जी डिग्रियों की भरमार, फर्जी मार्कशीट, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अल्ट्रा मॉडर्न, तकनीक ऐसी कि इसमें छपकर निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स हूबहू असली सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की कमाई करने वाला यह गिरोह एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 साल से लाखों के फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब कानपुर पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा है। कानपुर की बेकनगंज थाने की पुलिस एसआईटी और साइबर सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरोह का सरगना जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, गिरोह का मेंबर नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे, कुरियर के माध्यम से। कानपुर से चल रहे फर्जीवाड़े के इस गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए पुलिस काफी समय से खोजबीन कर रही थी। अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन फर्जी डिग्री की प्रिंटिंग प्रेस तक अब पुलिस की पहुंच हुई है। आरोप है कि ये गिरोह अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर बेचता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62 फर्जी मार्कशीट, छात्रों के नाम पर तैयार सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और पीएचडी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 लैपटॉप, कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, हार्ड डिस्क और वाईफाई राउटर भी जब्त किया गया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जिन नामी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री तैयार कर बेचता था, उनमें कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के लिंगाया विद्यापीठ, पुणे के डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, अलगप्पा विश्वविद्यालय और आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के नाम पर तैयार किए गए दस्तावेज शामिल हैं। अपने फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम देने के लिए इस गिरोह ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया है उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विश्वविद्यालय की 141 जाली मुहर, 80 स्ट्रिप 3D मोनोग्राम, 830 ब्लैंक पेपर, 24 डाई और बड़ी संख्या में रंग बिरंगे होलोग्राम बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों की मदद से असली दस्तावेजों जैसी दिखने वाली फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे। हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं। हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी, देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटीज़ के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं
और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं, काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे, जिसमें ये भी बताया गया इसने पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों देश अब आमने सामने हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदर सिरिक नेवल बेस पर जबरदस्त अटैक किया। इस दौरान विलायत नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान केशम द्वीप पर 6 अलग अलग हवाई हमले होने की भी खबर है। अमेरिका के इस हमले से ईरानी नेवी को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। अब ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी बताया कि हॉर्मुज स्टेट में ईरान के एक द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई। सेंट्रल ईरान पर भी मिसाइलें दागी गई हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरान के मिनाब शहर पर एक बार फिर से अमेरिका ने बमबारी की है। 28 फरवरी साउथ ईरान के मिनाब शहर में शजरे तैयबा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले में 160 बच्चों की मौत हो गई थी। وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملا روشن و بدون ابهام. तो वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी ठिकानों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया है। ईरान ने बहरीन में यूएस 5th फ्लीट बेस पर हमला किया। बहरीन का अमेरिकी बेस खाड़ी देशों में सबसे अहम मिलिट्री ठिकानों में से एक है। ये वीडियो उसी वक्त का है जब ईरान ने मिसाइल से अमेरिका के उस बेस पर हमला किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले भी जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था, हमले हो रहे थे, तो इस 5th फ्लीट के बेस को निशाना बनाया गया था। और एक बार फिर से जून 10 की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां बहरीन के इस यूएस 5th फ्लीट बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। मिसाइल से ये हमला हुआ। और देखिए, ईरान ने जॉर्डन पर भी मिसाइलें दागी हैं। ये जो हमला है वो पूर्वी जॉर्डन के इलाके में हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि हैकी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। IRGC ने दावा यह किया कि उसने बेस पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया। जॉर्डन की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ के सॉल्टी इलाके में भी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बेस है जिस पर यह हमला हुआ। ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान ने शाहिद कामिकेज ड्रोन से इराक पर यह पहला हमला किया। इस हमले में इराक के कई इलाकों को टारगेट किया गया, तो पिन पॉइंटेड यह हमला ईरान का था। कानपुर के वांटेड अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। कानपुर पुलिस ने अलग अलग थानों में अभियान चलाकर पिछले 48 घंटों में 230 से ज्यादा वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी की है। कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए ये वो अपराधी हैं जो अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 महीनों के वारंटों की जांच में 75 अपराधियों की मौत की बात भी पता चली है। इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी गई है। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां गली में खड़ी 3 बाइक में बदमाश सवार होकर आए और आग लगा दी, जिसमें 2 बाइक एक स्कूटी शामिल है। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की हालांकि कोई खबर नहीं है। बदमाशों की इस करतूत से पड़ोस में लगे लोग परेशान हो गए और उन्हीं के सीसीटीवी में ये करतूत कैद भी हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आग लगाने वालों की अब तलाश की जा रही है।